माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉय कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आइए देखिएगा यहाँ ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को कभी कभी आपको समानुपात भी मिलेगा कहीं पर, जैसे कभी कभी क्या ऑलवेज आपको मिलेगा कि प्रोपोर्शन का हिंदी क्या होता है? समानुपात। और कभी कभी प्रोपोर्शन को मिलेगा प्रोपोर्शनल भी लिखा हुआ, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि प्रोपोर्शन क्या है या प्रोपोर्शनल क्या है। दोनों वजह से मेरा नाम अजीत है, कोई अजीतवा बोल देगा, कोई अजीत रे बोल देगा, कोई अजीत जी बोल देगा, बात क्या है? सेम है जी। तो प्रोपोर्शन बोले या प्रोपोर्शनल बोले या समानुपात बोले, बात क्या है? सेम है। तो सबसे पहले बताओ, इन नाम से कोई प्रॉब्लम? ये क्या हुआ? प्रोपोर्शन, समानुपात। अब समानुपात कहते किसको है? इससे पहले हम अनुपात आपको क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। तब यहाँ से देखिएगा, अनुपात पढ़ा चुके हैं, तो अनुपात में ही छुपा हुआ है समानुपात। कह रहा है कुछ समानुपात। समा, इसको तोड़िएगा, अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो समानुपात को तोड़िएगा तो समा जोड़ अनुपात। कौन चीज? सम जोड़ अनुपात होगा ना जी, तो समा अनुपात। इस समा अनुपात हुआ। सम के मतलब के गो? दो गो। मतलब यहाँ से देखिए, परिभाषा भी इसका यहाँ बोल रहा है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। अब दो अनुपात का अनुपात का सिंबल आप जानते हैं, ऐसे होता है। फिर एक वाव अनुपात, तो ये अनुपात का सिंबल ऐसे होता है। आई दोनों को मिला दिए तो ये क्या बन गया? समानुपात। तो समानुपात को इस तरह से सूचित करते हैं। कोई पूछे समानुपात किसे कहते हैं, एकदम यही याद हो जाएगा, या कोई टेंशन नहीं लेना है। कोई पूछेगा समानुपात किसे कहते हैं, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसी को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समानुपात का सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, तो आप देख सकते हैं समानुपात का ये है। समानुपात जिस तरह से बताए थे कि अनुपात के मतलब क्या होता है? भागा। अनुपात के मतलब क्या बताए थे? भागा बताए थे। तो समानुपात के मतलब होता है बराबर। समानुपात के मतलब क्या होगा? बराबर। जहाँ भी रहेगा समानुपात, तो समानुपात को आप बराबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बराबर। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम सम ए, द्वितीय बी, तृतीय सी, चतुर्थ डी। अपने मन से चार गो मान लिए कि प्रथम को ए, द्वितीय के बी, तृतीय को सी, चतुर्थ को डी मान लिए। अगर समानुपाती हो, मतलब ये सब चीज़ क्या हो? समानुपाती हो, तो आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब आइए ध्यान से देखिएगा कि अगर ये सब समानुपाती होगा तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तब ए अनुपात बी, तो अनुपात के मतलब अभी तुमको हम बताएं कौन चीज? बटा। तो ए अब बटा का हो जाएगा? बी। अनुपात के मतलब क्या बताएं? बटा। तो ए बटा बी। समानुपात के मतलब क्या बताएं? बराबर। समानुपात के मतलब क्या बताएं? बराबर। फिर सी अनुपात डी, तो सी बटा डी। अब यहाँ से जब हो गया तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो आप बताइए क्या आएगा? ए डी बराबर बी सी। आएगा कि नहीं आएगा? ये कैसे आया? तो यहाँ समानुपाती बोल दिया। देखो फार्मूला कोई रटना नहीं, समझिएगा तो आराम से समझ जाइएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो गया? ए बटा बी या सी बटा डी। तिरछा तिरछी गुना किए, ए डी बराबर क्या हो गया? बी सी। क्योंकि अनुपात के मतलब बटा था, समानुपात मतलब बराबर। अब इसी से फार्मूला बन रहा है कि प्रथम समानुपाती ए बराबर। बताओ किसके बराबर? प्रथम समानुपाती ए बराबर की क्या होगा? तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से हमको ए चाहिए, तो बी सी है तो बी गुना सी हो गया, और यहाँ से डी भागा में गुना में है तो कहाँ गया? भागा में। तो बताइए ए बराबर बी गुना सी बटा का हो गया? डी। कोई कन्फ्यूजन? फिर कह रहा है कोई चीज बी बराबर। अब इधर से बी पूछेगा तो ए गुना डी है, बटा में क्या हो जाएगा? सी हो गया, तो ए गुना डी बटा का हो गया? सी। फिर अब यहाँ से कोई बोला कैसे? तृतीय छोड़ दिए। भाई ईमानदारी से बताओ, इसमें से तृतीय नहीं निकाल लेंगे? सी बराबर ए गुना डी बटा कौची? बी। तो देखेंगे लड़कन अपना दिमाग लगाएगा। अब यहाँ से देखिए ए कह रहा है तो डी नीचे चल जाएगा, डी कह रहा है तो ए चल जाएगा, बी कहेगा तो सी चल जाएगा, सी कहेगा तो बी चल जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? मतलब डी बराबर, तो डी बराबर बी गुना सी या बटा कौची? ए। बात समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में आया जी? जिसको दिक्कत रहेगा बोलेगा। अब यहाँ से कहने का मेरा मतलब है कि तीन को दे के चौथा पूछेगा तो फार्मूला क्या कर देना है? आपको लगा देना। अगर तीन को दे देगा, बोल देगा तीन को दे देगा, चौथा अज्ञात कर देगा, बोलेगा बताओ सी क्या है, डी क्या है, बी क्या है, तो उस कंडीशन में आप इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। बोलिए कोई कन्फ्यूजन?
अब यहाँ से देखिएगा, इसी को थोड़ा सा और ही पटी आते हैं। अब होता है कि 2 को संख्या दे देगा, कितना दे देगा, 2 को दे देगा, और तीसरा के बारे में पूछेगा। जैसे बोल रहा है कोची कि बी और सी 2 संख्याएं हैं। क्या है, बी और सी 2 संख्याएं हैं, तो बताओ प्रथम समानुपाती ए बराबर क्या है। तो जब 2 को देख के तीसरा के बारे में पूछेगा, जैसे यहाँ देखिएगा फार्मूला बनेगा ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात सी, ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात सी। तो ए अनुपात के मतलब क्या हो जाएगा, बटा, समानुपात बराबर क्या हो जाएगा, बराबर, और बी अनुपात मतलब बटा, बी बटा सी। तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो बी गुना बी का हो जाएगा बी स्क्वायर, ए गुना सी का हो जाएगा ए सी। अब इसी से ही सब फार्मूला यहाँ रेडी हम कर लिए। क्या कर लिए, सब फार्मूला रेडी कर लिए। ए और बी 2 संख्याएं हो तो प्रथम समानुपाती ए बराबर क्या होगा, ए और बी 2 संख्याएं हो तो प्रथम समानुपाती ए बराबर क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ए बराबर पूछा है तो देखिए निकाले हुए है ना जी, तो बी स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ ए बराबर बी स्क्वायर बटा क्या हो गया सी, ए बराबर बी स्क्वायर बटा सी, इससे आया है। अब कह रहा है कि कची कि यदि बी ए और सी 2 संख्याएं दिया हुआ है, तो कह रहा है कोची कि दूसरा संख्या क्या होगा, क्या पूछ रहा है, दूसरा संख्या क्या होगा, बी बराबर, तो बी बराबर बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर रूट अंडर ए सी, तो यहाँ बी बराबर रूट अंडर ए सी। फिर कह रहा है कि तृतीय समानुपाती बताओ सी बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटाइए, तो बी स्क्वायर बटाइए। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने 2 को बात समझना है, एगो यहाँ ही समझ लो, एगो अगला वहाँ ही समझ लो। एक के बाद बताओ कोई दिक्कत है। चलिएगा, वो कहावत सुने हैं कि आधा में न रहना और आधा में भर घर रहना, नहीं सुने हैं, अरे कहावत सुना है जी, आधा में न रहना और आधा में भर घर रहना। ये देहाती कहावत है, आधा में न रहना और आधा में भर घर रहना का मतलब, मान ले कि तुम्हारे घर में कोई फैमिली में कोई का हुए, आपका गेस्ट आए, अब गेस्ट आए, मान लीजिए 1 किलो मिठाई लेके आए। कितना मिठाई लेके आए, 1 किलो मिठाई लेके आए। देखिएगा हर घर में का कोई बच्चा ऐसा पैदा हो ही जाता है, और होना भी चाहिए। अब मिठाई बोले, मौसा आ गए, बोले कि ले बुआ मम्मी के दे दी है मिठाई। अब 1 किलो मिठाई दे दिया, वो लड़का पहले बैठ के बाहर ही क्या करे, चाँप लेगा, 250-300 ग्राम का कर लेगा, खा लेगा। और खाला के बाद फिर मम्मी भी जाएगा, मम्मी मौसा आए हैं मिठाई लेके आए। पहले 300 ग्राम जाँप लिया, और बाद भी वहाँ से भागेगा नहीं, वो क्या करेगा, खड़ा रहेगा वो अपना हिस्सा के लिए कि आओ दे दे। अब कहने का मतलब 1 किलो मिठाई में आधा किलो पहले अकेले खा जाएगा, अब आधा किलो में पूरा घर उसे खाएगा। तो ओकरे कहावत पर कि आधा में न रहना और आधा में भर रहना। अगर इतनों समझ में ना आ रहा था, वो आज हम ठेठ भाषा का एग्जाम्पल देते हैं। कहा गया है सारी रिश्तेदारी एक तरफ और जोरू के भाई एक तरफ। जोरू मतलब समझ में आता है, मेहरारू। जोरी मतलब क्या होता है, जोरू मतलब मेहरारू। तो कहा गया है सारी रिश्तेदारी एक तरफ और जोरू के भाई एक तरफ। कहने का मतलब आपका ममेरा, मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, आमू, मामू, टामू सब एक तरफ, और मेहरारू के भाई आएगा तो ओकर मान आदर एक तरफ, दब बराबर। कहने का अच्छा सच्चाई बात है, किसी के महिला के अगर भाई आवे और उसका मान आदर सही से न हुआ, तो घर में उसका गेला के बाद कुरहाग रखल, भाई भाई लो कुछ खिलाए ले, तू साइसन भाई हले, मैंने कि दम कहने का मतलब घर में लड़ाई रखल है। अब तो मेरा भाई आ जाओ तो हो सकल क्योंकि माथा दर्द कर लगता है, तो मैंने कि कुछ बहाना हो जाता है। महिलाओं के नहिरा के आदमी आएगा तो महिलाओं को तबीयत खराब भी है तो तबीयत क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, और बाकी अदर गेस्ट आते हैं तो ठीक भी रहता था, क्या जाता है। ये जो कि महिलाओं को ऐसा प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। भाई हस्बैंड के भाई, हस्बैंड का चचेरा हो मेरा हो, समझता कि आप ही का है, लेकिन महिलाएं ऐसा समझती नहीं है। अब महिलाएं अगर बेड पे भी गिरल है, सुन गया कि हमारा भाई आ रहा है, वाह कहाँ जाएगा रोग भगवान जाने। पहले उसके लिए व्यवस्था बढ़िया टंच होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है, जरूर मत बोलिए। जो सब आपको तो बढ़िया से पता होगा, खाली कह नहीं रहे, लेकिन बाकी सच्चाई समाज में यही है। बना कहावत कोई गलत नहीं होता, ये कहावत बना के किया है पगला था, और रियलिटी बात है। देखिएगा साला उला आएगा घर में, बाप दम औरत कहाँ बैठाएगा, कहाँ खिलाएगा, का खिलाएगा, तो वहाँ से पूछू नहीं जाएगा कि का खिलाएं भैया का नहीं खिलाएं, धर के धुआले रहेगा वो। अब तो फैमिली में आवे तो लाहू को देगा तो कहेगा कि तबीयत खराब हो ले। लड़का बेचारा कर रहा है, लड़का बेचारा खाला बनावा है, हमारे मेरा भाई एकदम खाला बनावा है कि खाते में मेरा रुए खैया बनते अपने से बनावे लगभग हम तो कुटा। तो उसमें मेहरारू के मतलब गांज देली पकड़ के यार, अब क्या करेगा, अब औसने खाने का मतलब निकल ही जाएगा, अपन के खिलाएगा तो क्या करेगा, तो जौन दिन कुटाएगा। भाई जब हमर वाला के न खिलाएं तो अपना वाला के मत खिलाइए। यहाँ देखो
अभी बात हम इसलिए नहीं बताएं कि हमको ये बात बताने का शौक था, हम ये बताएं ना कि पूरा एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आएगा, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आएगा, एकदम बात समझिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा और एकरा में से यहाँ तक, माने यहाँ से यहाँ तक में आने का संभावना 50%, एकरा में से आने का संभावना 50%। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब आधा में ही पूरा में से आने का संभावना है 50% कि आ सकता है, और आधा में एकरा में संभावना है कि आ सकता है। तो यहाँ वो फार्मूला बताएं क्या चाहिए कि संख्याएं ए बी सी डी में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, संख्याएं ए बी सी डी में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए जिससे कि वे क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो यहाँ लिखे होंगे जोड़े या घटाए जाने वाला अंक बराबर बी सी माइनस ए डी अब बटा ए जोड़ डी माइनस बी जोड़ सी। किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए जिससे समानुपाती हो जाए, तो जोड़े या घटाए जाने वाला अंक बराबर बी सी माइनस ए डी अब बटा ए जोड़ डी और माइनस बी जोड़ सी। अगर देखो को बात आप बताते, रटने की जरूरतें नहीं है, दिमाग है भेजा है तो ऐसे ही क्लियर है। देखो तो कैसे, ये बी सी माइनस ए डी याद रखो खाली, कौन चीज बी सी माइनस ए डी। अब बी सी माइनस ए डी तो ये डी ई पटी आके जुड़ गया, अब बी सी ई पटी आके जुड़ गया, अब माइनस बीच में है तो माइनस रह जाएगा। तो बी सी माइनस ए डी बटा ए जो डी माइनस बी जोड़ सी, याद रखिएगा। अब एक इसमें को नोट है जो ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ लिख देते हैं यदि परिणाम प्लस आया तो जोड़ेंगे, यदि परिणाम प्लस आया तो जोड़ेंगे और माइनस आया तो घटाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हल किए इसको, अब +4 आया, +3 आया, +2 आया, तो अगर प्लस में आएगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अगर माइनस में आया तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? समानुपात को इतना ही औकात है। जो बच्चा ये बोर्ड पे लिखा हुआ हर बात को अगर ध्यान में रखेगा, समानुपाती 2 क्लास का है ये, क्या क्लास के, 2 क्लास के। 2 क्लास में समानुपात एकदम धुआं आ जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो बच्चा अगर इतना क्लास को, इतना जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस बात को अगर कवर कर लिया तो समझो तक कि समानुपात क्या कर लिया, कवर कर लिया। समानुपात की इसके बाहर औकात है ये नहीं, एक स्टेप भी इसके बाहर समानुपात नहीं जा सकता है, पक्का गारंटी वादा के साथ। तो बोलो कोई दिक्कत? लिख लिया जी, समझ लिया? इसको उतार लीजिए, थोड़ा देख लीजिए जो तनी मनी एडिट वगैरह किए हैं, बनाए हुए हैं मैंने इसको जो, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पर देखो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन जी, 1:4 समानुपात 48:16, ये ना है। अब इसको हल करना है तो x अनुपात के मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर, 48 अनुपात मतलब बटा, 16 तो x/4 बराबर 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x बराबर 4×12, तिरछा तिरछिका किए, बोलिए समझ में आया जी? फिर यहाँ देखो सेकेंड कह रहा है कि 10:x समानुपात 24:36, यही ना है। अब इसमें बोल रहा है क्या चीज़, इसको बताओ तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 10 बटा और समानुपात मतलब बराबर है 24/36। बउआ के बाद बढ़ती है 12 दूनी 2 से काटे हैं, 12 से बढ़ती है 36, 12 से 12 दूनी 24, 5 दूनी, देखो पहले ऊपर नीचे तो कट, बराबर के एक साइड में ऊपर नीचे कटता है। अब बराबर के इधर ऊपर काटना हो तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिएगा जो कह रहे हैं 12 दूनी 24 बढ़ते 36, तो ऊपर नीचे कटेगा, और उसके बाद इक्वल में रहेगा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, कटेगा। तो बच्चा को 5/x बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर 15। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा जो संख्या जो आप बताए थे, यहाँ पर देखो कह रहा है कोची 41, 51, 50 और 62 में क्या
जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि संख्या 40, 51, 50, 62 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि वे क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। तो अब यहाँ देखिएगा, तुमको हम बताए थे कि जोड़े या घटाए जाने वाला अंक बराबर, फॉर्मूला का बताए थे, BC माइनस AD A जोड़ D माइनस B जोड़, ये फार्मूला बताए हैं कि नहीं बताए? अब बताए हैं। अब यहाँ से इसको सरिया लीजिए, A B C और D। तब यहाँ से देखो BC तो ये क्या हो जाएगा, 51 गुना 50 माइनस AD 41 गुना कितना, 62। अब इधर आ जाएगा तो जुड़ेगा 41 जोड़ 62 माइनस 51 जोड़ 50। बोले कोई दिक्कत? अब इसको गुना तो करने आएगा ही, तो गुना करो तो 5 और 5 5 25, 2550। अब इसको 41 गुना का कर लो 62, 41 गुना 62 तो 2 4 दूनी 8 6 14 के 4 होगा ना जी, 6 चौका 24 और 1 25, मतलब कितना हो जाएगा 2542। ये गुना किए तो 2542 आए। अब यहाँ से देखिएगा जोड़ेंगे तो 2 1 3 6 4 10, आई हो जाएगा 101। ये घटेगा तो 2500 में से 2500 गया खत्म, 50 में से 42 गया 8, आई नीचे 2 4 दूनी 8। तो ये कैसन कट के आया, 4 प्लस में ना आया जी। ये 4 अगर जोड़ेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि समानुपाती कैसे होता है सर, थोड़ा दिखा दीजिए। तो आइए थोड़ा सा क्या करते हैं, चेक किट कर लेते हैं कि कैसे समानुपाती होता है। चेक करके हम आपको दिखाते हैं। संख्या कौन कौन है, 41 है, 51 है, समान यही ना संख्या जी। तो 41 अनुपात 51, समानुपात 50 अनुपात 62। इसमें बोला कितना आंसर आया, 4। देखो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से आंसर हो चुका है। ये आपका फाउंडेशन बैच है, रेगुलर नॉलेज के लिए है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ इसको सिखा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सब में +4 कर लेंगे, +4 +4, यहाँ +4 होगा कि नहीं होगा। अब जब +4 करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 45, अनुपात कितना हो जाएगा 55, समानुपात मतलब क्या हुआ, बराबर, और होगा ना जी। ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 66। देखिए काट छाट के आप इक्वल कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो ये 9 5 5 से काटो, 9 5 45, 11 5 55, 9 अनुपात 11 बराबर, 9 से काटो 9 6 मरतबे, तो 9 6 54, 11 6 66। ये 5 से कटा और 6 से कटा, ये 9 अनुपात 11। अब ये दोनों अनुपात बराबर है कि नहीं है, 9 अनुपात 11, 9 अनुपात 11। अतः हमने जो हल किया वो बात सही हल किया कि नहीं किया, कोई दिक्कत समझ में आया? तो चलिए उतारिए। तो चलिएगा ऑनलाइन वालों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के झकास पॉइंट लेके नया वीडियो में हम लेके आते रहेंगे। चलिएगा, आज के लिए धन्यवाद।